साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी। इस दुनिया में हर मनुष्य अपनी तकदीर बदलना चाहता है। वो चाहता है कि उसे जीवन में सभी तरह के सुख मिले, उसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। इसके लिए मनुष्य दिन रात मेहनत भी करता है ताकि उसकी तकदीर बदल सके। बहुत से मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनका व्यवहार भी अच्छा होता है, उनका दिमाग भी बहुत तेज होता है और वो मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी तकदीर नहीं बदलती। फिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे मनुष्य की तकदीर बदल सकती है? आज की कहानी में हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहे। अब देर ना करते कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, जीवन में हर कहानी एक सबक देकर जाती है। कई बार मनुष्य के हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि उसे कुछ भी नजर नहीं आता। उस समय उसकी मेहनत भी बेकार हो जाती है, उसका अच्छा व्यवहार भी सबको दिखावा लगता है, पर क्या उसके बाद सब खत्म हो जाता है? मान लो अगर तकदीर इंसान के साथ नहीं है तो क्या वो मनुष्य कभी कामयाब हो सकता है? क्या जीवन सिर्फ एक संघर्ष है या इससे भी ऊपर कोई चीज है जो मनुष्य की कामयाबी का कारण बनती है? आज की कहानी इसी बारे में है, जहां मेहनत, अक्ल और व्यवहार का संघर्ष दिखाई देता है। ये कहानी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी तकदीर अच्छी होती है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। साध संगत जी, प्राचीन समय की बात है। 3 दोस्त तेज धूप में रेगिस्तान में सफर कर रहे थे। वो बहुत देर से चल रहे थे। उनकी मंजिल पास का एक शहर था जहां वो पहुंचना चाहते थे। ज्यादा देर चलने के कारण वो थक गए थे, लेकिन किसी उम्मीद के कारण वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो तीनों अच्छे दिनों की उम्मीद से आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते तीनों की नजर दूर एक आदमी के ऊपर पड़ी। उस आदमी की हालत बहुत बुरी नजर आ रही थी। तीनों हैरानी से सोचने लगे कि तपते वीरान रेगिस्तान में ये आदमी क्या कर रहा है। तभी उनमें से एक दोस्त ने कहा, क्या ये आदमी जीवित है? उसकी बात सुनकर तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर कुछ सोचकर तीनों उस आदमी की तरफ बढ़ने लगे। उधर वो दुखी इंसान, जिसका नाम भवानी सिंह था, वो अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके सभी मंत्रियों और साथियों को मार दिया गया था और वो किसी तरह बचता बचाता रेगिस्तान को पार कर रहा था। तेज धूप के कारण उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। तभी उसने छाया की तलाश में चारों तरफ देखा तो उसे दूर एक पेड़ नजर आया। वो किसी तरह से अपने शरीर को खींचता हुआ पेड़ के नीचे पहुंच गया और जाकर गिर पड़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। भवानी सिंह अपनी सोच में गुम था। वो सोच रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया? क्या अपने लोग भी इतने बुरे हो सकते हैं? मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर उसे कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर भवानी सिंह सहम गया। उसने अपनी आंखें खोली तो उसे तीनों दोस्त नजर आए जो उसकी तरफ आ रहे थे। भवानी सिंह उनको देखकर डर गया और सोचने लगा कि ये मुझे मारने आए हैं। उसने हिम्मत करके उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर के जख्म और थकावट ने उसे उठने नहीं दिया। जब तीनों नौजवान उसके पास पहुँचे
तो उन्होंने उसकी हालत के बारे में पूछा। उनकी बात सुनकर भवानी सिंह का डर खत्म हो गया। वो तीनों उसके पास आकर बैठ गए और उसे पानी पीने को दिया। तभी उनमें से एक ने भवानी सिंह से पूछा, आप कौन हो? लेकिन बेहोशी की हालत में भवानी सिंह कोई जवाब नहीं दे सका। एक नौजवान ने बड़े प्यार से कहा, भले आदमी घबराओ मत, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर उसने अपने बारे में बताया, मैं एक साधारण किसान हूँ, घर में गरीबी के कारण निराश हो गया हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया कि नई दुनिया की तलाश करूँ, कुछ ऐसा करूँ जो मेरी जिंदगी को बदल दे। तभी दूसरा मुसाफिर बोला, मैं एक व्यापारी हूँ। मैंने अपनी मेहनत और दिमाग से व्यापार में बहुत कामयाबी हासिल की और बहुत पैसा कमाया, लेकिन मेरी एक कमजोरी है कि मैं दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूँ। इसी आदत के कारण मैंने बहुत धोखा खाया और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जो कुछ मैंने वर्षों से मेहनत करके कमाया था, वो सब कुछ एक पल में ही खत्म हो गया। इसलिए मैं भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। तभी तीसरे मुसाफिर ने दुखी स्वर में कहा, मैं एक अमीर और खानदानी घर का लड़का हूँ। मेरी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से हुई, लेकिन फिर एक दिन मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया गया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था, और मेरे अपने पिता को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। आज मैं बेघर और बेसहारा हूँ और भटक रहा हूँ। जब तीनों मुसाफिरों ने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने भवानी सिंह से पूछा, अब आप अपने बारे में भी कुछ बताओ। तब भवानी सिंह बोला, मैं तो भगवान को मानने वाला आम इंसान हूँ और भगवान ही मेरा सहारा है। इसके अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। वो तीनों दोस्त भवानी सिंह की बात सुनकर सोच में पड़ गए। तब एक दोस्त ने पूछा, आपकी बातों से लगता है कि आप कोई आम इंसान नहीं हो। आपकी बातों में गहराई और दर्द नजर आता है। हम पर भरोसा करो और अपने बारे में सच सच बताओ कि आप असलियत में कौन हो। भवानी सिंह ने लंबी सांस लेकर कहा, मैं एक बादशाह हूँ। ये सुनकर तीनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। भवानी सिंह आगे बोला, वक्त कभी भी किसी के साथ नहीं रहे, चाहे वो कोई आम इंसान हो या फिर बादशाह। मेरे पिता ने अपना जीवन लोगों की भलाई करते हुए बिताया। उनकी मृत्यु के बाद मैं बादशाह बना। मेरी परवरिश अच्छे लोगों के बीच में हुई, जहां बचपन से ही मुझे अच्छी बातें सिखाई गई, और इसलिए मैं बादशाह की गद्दी को परमात्मा की अमानत समझता था और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उसकी बात सुनकर तीनों मुसाफिर हैरानी से पूछने लगे, फिर आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? उनकी बात सुनकर भवानी सिंह के चेहरे पर दुख उभर आया। उसने कहा, मेरा एक भाई है जो बहुत ही जालिम और क्रूर है। वो हमेशा दूसरों के साथ मिलकर साजिश करता रहा। मैंने उसे राजगद्दी पर बिठाना भी चाहा, लेकिन वो नहीं माना, और एक दिन उसने अपने साथियों को नगर में लूटमार का आदेश दे दिया, और इसके साथ उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे महल पर भी हमला कर दिया। मेरे सैनिकों और साथियों को बेरहमी से मार दिया गया। अगर मैं समय रहते वहाँ से ना निकलता तो आज मैं भी जिंदा ना होता, लेकिन परमात्मा की रजा कुछ और ही थी। मेरी जान तो बच गई, लेकिन मेरा सब कुछ छीन लिया गया। आज मैं अकेला जरूर हूँ, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। देखो, परमात्मा ने ही तुम लोगों को भेजा और मेरी जान बच गई। भवानी सिंह की बात सुनकर तीनों कहने लगे, आज से हम चारों दोस्त हैं।
एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। हमारा एक ही रास्ता और एक ही मंजिल होगी। और फिर चारों कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गए। फिर उसके बाद आगे सफर पर चल दिए। चलते चलते वो आपस में बातें कर रहे थे कि कामयाब जिंदगी कैसे गुजारी जाए। तीनों अपनी अपनी सलाह दे रहे थे। सबसे पहले किसान के बेटे ने कहा, मेरी राय में जिंदगी में कामयाबी मेहनत से मिलती है। मनुष्य को चाहिए वो हर हालत में मेहनत करता रहे, चाहे हालात कैसे भी हो। उसकी बात सुनकर व्यापारी के बेटे ने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। मेरे ख्याल से मेहनत का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक उसमें दिमाग का इस्तेमाल ना हो। अक्ल के बिना मेहनत सिर्फ वक्त बर्बाद करती है। तभी तीसरा सुंदर नौजवान जो अच्छे खानदान से था, वो बोला, आप दोनों गलत हो। मेरे हिसाब से इंसान को उसके मकसद तक ना तो मेहनत ले जा सकती है और ना ही अक्ल। मेरे ख्याल से अच्छा व्यवहार और सुंदरता ही वो गुण है जो हालात को बेहतर बना सकती है। यही वो खूबी है जो सभी मुसीबतों से निकाल सकती है। भवानी सिंह सब बातें सुन रहा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। जब तीनों ने उसके विचार पूछे तो उसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, दुनिया के मामले भी अजीब है जो मनुष्य को हैरान कर देते हैं। कई बार ना तो मेहनत का फायदा होता है और ना ही अक्ल का और ना ही अच्छे व्यवहार का। मेरी जिंदगी के तजुर्बे ने मुझे सिखाया है कि तकदीर भगवान के हाथ में होती है। हम लोग अपने समर्थ के अनुसार ही चलते हैं। सारी बातें बेकार है जब तक भगवान की मर्जी ना हो। चारों इसी तरह बहस करते रहे, लेकिन बहस का कोई नतीजा नहीं निकला। फिर कुछ समय उन्होंने वहां आराम किया। उसके बाद वो आगे चल पड़े। चलते चलते वो एक पहाड़ी पर पहुंच गए। पहाड़ी बहुत ऊंची थी। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें एक शहर नजर आया। ऐसा सुंदर शहर जिसके बीच में पहाड़ और जंगल थे। किसान के बेटे ने सबसे पहले कहा, मुझे लगता है ये शहर हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए सबसे पहले मैं काम की तलाश में जाता हूँ ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। आप सभी मेरा यहाँ इंतजार करो। ये बोलकर वो पहाड़ी से नीचे उतरा और शहर पहुँच गया। वहाँ उसने दुकानदारों से काम के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। वो जंगल की तरफ चल दिया। वहाँ उसकी मुलाकात एक लकड़हारे से हुई। किसान के बेटे ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे कोई काम दे सकते हो ताकि मेरा और मेरे साथियों का पेट भर सके? लकड़हारे ने कहा, ये कुल्हाड़ी लो और लकड़ियाँ काटो, फिर उनको ले जाकर शहर में बेच दो। तुम्हें इस काम के 20 रुपए मिलेंगे। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उसने बहुत सारी लकड़ियाँ काट ली और उसका एक गट्ठर बना लिया और फिर उनको ले जाकर शहर में बेच दिया। इस तरह मेहनत करके उसने 20 रुपए कमाए और फिर उन पैसों से अपने और अपने साथियों के लिए खाना खरीदा। और वापस जाते हुए उसने शहर के दरवाजे पर लिखा, मेहनत का फल 20 रुपए, जिससे हमारा पेट भरेगा। वो खाना लेकर अपने साथियों के पास पहुंचा। सब ने बड़े प्यार से खाना खाया और परमात्मा का शुक्र अदा किया। अगले दिन सबने सुंदर और ऊंचे खानदान वाले व्यक्ति से कहा, आज तुम शहर जाओ और अपने अच्छे व्यवहार के कारण कुछ कमाई करके दिखाओ। जब वो शहर में दाखिल हुआ तो काफी देर इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। वो निराश होकर वापस जा ही रहा था कि उसे एक व्यक्ति मिला। उसने कहा, मैं एक चित्रकार हूँ। जहाँ मुझे सुंदरता नजर आती है मैं उसकी तस्वीर बनाता हूँ। आप बहुत सुंदर हो, क्या मैं आपकी तस्वीर बना सकता हूँ? उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर बना सकते हो।
चित्रकार उसको अपने घर ले गया। घर पहुंचकर चित्रकार ने उसे अच्छे कपड़े दिए। नौजवान ने वो कपड़े पहन लिए और चित्रकार के कहने पर एक दीवान पर बैठ गया। चित्रकार ने उसकी तस्वीर बनानी शुरू कर दी। जब उसका काम खत्म हो गया तो उसने नौजवान को 100 रुपए दिए। नौजवान को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर 100 रुपए लेकर बहुत खुश हुआ। वो शहर की मंडी में गया और वहाँ से अपने साथियों के लिए खाना और कपड़े लिए। जब वो वापस आ रहा था तो उसने शहर के दरवाजे के बाहर उसके नीचे लिखा, जहाँ किसान का बेटा लिखकर गया था, उसके नीचे लिखा, सुंदरता मेहनत से बेहतर है। सुंदरता की एक दिन की कीमत 100 रुपए है। जब वो वापस पहुंचा तो सभी ने मिलकर खाना खाया और नए कपड़े पहने। कुछ दिन बीते तो 100 रुपए खत्म हो गए। तब भवानी सिंह ने व्यापारी के बेटे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। अक्ल इस्तेमाल करने का समय आ गया है। जाओ और अक्ल का इस्तेमाल करके हमारे खाने का इंतजाम करो। व्यापारी का बेटा भी शहर चला गया, लेकिन वहाँ वो अनजान था। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो बाजार की तरफ चल दिया। वहाँ उसने देखा कि सभी व्यापारी अपना काम छोड़कर समुद्र की तरफ भाग रहे हैं। वो भी उनके पीछे पीछे चल दिया। जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा एक माल से भरा हुआ जहाज समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है। व्यापारियों ने जहाज पर चढ़कर माल खरीदना शुरू किया, लेकिन जब कीमत उन्होंने सुनी तो वो उन्हें ज्यादा लगी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं खरीदा और वापस चले गए। और जाते हुए बातें कर रहे थे कि कुछ दिनों बाद जब इसका सामान बेकार हो जाएगा तब इसको अपना माल कम कीमत पर बेचना पड़ेगा। जब शहर के सभी व्यापारी वापस चले गए तब इस अक्लमंद व्यापारी ने जहाज के मालिक से सारा माल 1 लाख रुपए में खरीद लिया। जब पैसे देने का समय आया तो उसने कहा, मैं इसके पैसे आपको कल दूंगा। फिर वो शहर वापस गया और शहर में ऐलान किया कि उसने जहाज का सारा माल खरीद लिया है। शहर के व्यापारी जो इस माल को खरीदना चाहते थे वो उसके पास आए और उससे माल खरीदने की बात की। काफी मोल भाव करने के बाद उन्होंने व्यापारी से माल 1,01,000 रुपए में खरीद लिया। नौजवान मुसाफिर ने सभी व्यापारियों से पैसे लिए और जहाज पर जाकर जहाज के मालिक को 1 लाख रुपए दे दिए और सारा माल व्यापारियों के हवाले कर दिया। इस तरह उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके 1,000 रुपए कमाए। अब नौजवान व्यापारी ने वापस जाते हुए शहर के दरवाजे पर अपने दोस्तों की लिखाई के नीचे लिखा, अक्ल सबसे बड़ी चीज है और इसकी एक दिन की कीमत 1,000 रुपए है। अब उन पैसों से चारों दोस्तों ने काफी दिन गुजारे। जब पैसे खत्म हो गए तो तीनों मुसाफिरों ने भवानी सिंह से कहा, अब तुम्हारी बारी है। तुम मेहनत, सुंदरता और अक्ल पर विश्वास नहीं करते, इसलिए अब जाओ और अपनी तकदीर आजमाओ ताकि हमारे खाने का कुछ इंतजाम हो सके। भवानी सिंह एक बादशाह था। उसने कभी भी इस तरह जाकर कमाने का काम नहीं किया था। वो हैरान था कि कहां से शुरू करे। जब वो शहर में पहुंचा तो उसने देखा कि लोग रोते हुए एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। जब उसने पूछा तो पता लगा कि शहर के बादशाह की मृत्यु हो गई है। तभी उसे बादशाह का जनाजा नजर आया। लोग रोते पीटते उसको लेकर जा रहे थे। भवानी सिंह ये सब देख रहा था, लेकिन वो जनाजे के पीछे नहीं गया। एक व्यापारी ने उसे देखा तो उससे पूछा, तुम कौन हो? क्योंकि यहाँ के तो तुम लगते नहीं हो। यहाँ क्यों खड़े हो? जब सभी लोग रो रहे हैं तो तुम क्यों नहीं रो रहे? भवानी सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। व्यापारी को शक हुआ।
व्यापारी ने उसे दूसरे देश का जासूस समझकर सिपाहियों के हवाले कर दिया। उन्होंने उसी समय भवानी सिंह को कैदखाने में कैद कर दिया। उधर उसके तीनों साथी उसका इंतजार कर रहे थे। जब वो दूसरे दिन भी वापस नहीं आया तो उसे ढूंढने के लिए शहर में आए। उधर जो बादशाह की मृत्यु हो गई थी, उसकी ना तो कोई संतान थी और ना ही कोई वारिस जो उसके बाद राजगद्दी को संभाल सके। उसने मृत्यु से पहले एक चिट्ठी अपने वजीर को लिखी थी और उसको कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद ही इस चिट्ठी को खोलें। अब जब वजीर ने चिट्ठी खोली तो अंदर बादशाह की वसीयत थी। उसने जीते जी ही ये फैसला कर लिया था कि राजगद्दी पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठेगा जो ना तो उसका वजीर हो और ना ही कोई रिश्तेदार। राजगद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति ऐसा हो जिसको राजनीति का पूरा ज्ञान हो और वो अच्छा और ईमानदार इंसान हो। इसलिए बादशाह ने अपनी चिट्ठी में कुछ प्रश्न लिखे थे और ये कहा था कि जो भी इन प्रश्नों का सही जवाब देगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। कुछ दिनों के बाद वजीर ने बाकी लोगों से सलाह की और ये फैसला किया कि बादशाह की वसीयत को पूरा किया जाए। फिर इसके लिए शहर में ऐलान किया गया कि जो भी बादशाह की इन प्रश्नों का जवाब देगा और बादशाह की शर्तों पर पूरा उतरेगा वही इस राजगद्दी पर बैठेगा। बहुत सारे लोग आए लेकिन कोई भी बादशाह के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। वजीर और उसके साथी ये देखकर परेशान हो गए और सोचने लगे कि राजगद्दी को ज्यादा देर खाली रखना देश के लिए अच्छा नहीं है। फिर एक दिन सैनिक ने वजीर से भवानी सिंह का जिक्र किया और कहा, एक आदमी कैदखाने में बंद है, हमें एक मौका उसे भी देना चाहिए। हो सकता है वो राजगद्दी के लिए सही साबित हो। राजमहल के कुछ लोगों ने इस बात पर ऐतराज किया, लेकिन वजीर ने कहा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। ये सोचकर वजीर भवानी सिंह के पास गया और उससे कुछ प्रश्न किए। वजीर ने पहला प्रश्न पूछा कि वो कौन सा वृक्ष है जिसकी जड़ें भी जमीन में नहीं होती और उसकी टहनियाँ भी नजर नहीं आती, लेकिन उसके बाद भी वो छाया देता है। अब भवानी सिंह, जिसने बचपन से ही ये सब बातें सीखी हुई थी, उसने उत्तर दिया, वो है न्याय का वृक्ष। तब वजीर ने पूछा, वो कौन सी चीज है जिसको जितना ज्यादा छुपाया जाए वो उतनी ही ज्यादा नजर आती है? भवानी सिंह ने कहा, वो है सच्चाई। इस तरह वजीर ने और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे। भवानी सिंह ने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। उसके उत्तर सुनकर सभी को ये एहसास हुआ कि भवानी सिंह कोई आम आदमी नहीं है। सबने उसे बड़ी इज्जत से कहा, हम आपको बादशाह बनाना चाहते हैं क्योंकि ये सब कुछ भगवान के फैसले और तकदीर के हिसाब से हो रहा है। इस तरह भवानी सिंह आजाद हो गया और उसे बादशाह बना दिया गया। बादशाह बनने के बाद उसने कहा, आपने मुझे अपना बादशाह माना, अब मेरी ये जिम्मेवारी है कि न्याय और समझदारी के साथ लोगों की परेशानियों का हल करूं। उसके बाद भवानी सिंह को बादशाहों का लिबास पहनाकर एक हाथी पर बिठाया गया। बादशाह का जुलूस पूरे शहर से गुजरता हुआ जब शहर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे के बाहर भवानी सिंह ने कुछ लिखा देखा। वो लिखावट देखकर समझ गया कि ये मेरे तीनों दोस्तों ने लिखा है। बादशाह ने एक सैनिक से कहा कि वो शहर के दरवाजे पर ये भी लिख दे कि मेहनत, सुंदरता और अक्ल जो कुछ भी मनुष्य तक पहुंचती है वो सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। उधर भवानी सिंह के दोस्त उसको काफी दिनों से ढूंढ रहे थे। जैसे ही तीनों दोस्त बाजार में पहुँचे,
तो उन्होंने हाथी के ऊपर एक सुंदर नौजवान को बैठे हुए देखा। वो ये देखकर हैरान रह गए जब उनको पता लगा कि ये तो उनका दोस्त भवानी सिंह है। वो ये चमत्कार देखकर दंग रह गए और फिर लोगों से इसके बारे में पूछने लगे। तब लोगों बताया कि ये राज्य का नया बादशाह है, जिसको शहर के वजीर और उसके साथियों ने चुना है, क्योंकि पुराने बादशाह की मृत्यु के बाद उसका कोई वारिस नहीं था। ये सुनकर तीनों दोस्त जुलूस में शामिल हो गए और अपने दोस्त की जय जयकार करने लगे। फिर उन्होंने शहर के दरवाजे पर लिखा देखा, जो भवानी सिंह ने लिखवाया था। वो ये देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि उनको पता लग गया था कि सभी ने अपने अपने हिसाब से कामयाबी हासिल की है। अब वो लोगों को हटाते हुए हाथी की तरफ बढ़ने लगे। भवानी सिंह की नजर जब अपने दोस्तों पर पड़ी तो वो मुस्कुराने लगा। फिर उसने हाथ से इशारा किया कि वो भी जुलूस के साथ साथ चले। राजमहल पहुंचकर उसने अपने दोस्तों को अंदर बुलाया। जब वो उसके पास आए तो भवानी सिंह अपनी जगह से उठा और अपने दोस्तों को गले लगा लिया। सभी दोस्तों की आंखों में आंसू थे। दोस्तों ने कहा, आप सच बोल रहे थे दोस्त, तेरा भगवान के ऊपर भरोसा है, जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया। भवानी सिंह ने उनकी बात सुनकर कहा, जिंदगी में मेहनत, सुंदरता और अच्छे व्यवहार का होना भी जरूरी है, लेकिन जो मुझे बादशाह की गद्दी मिली है, ये मेरे भगवान का इनाम है। वो जिसको चाहे पल में बादशाह बना दे और जिसको चाहे पल में भिखारी। फिर उसके बाद भवानी सिंह ने अपने दोस्तों को उनकी काबिलियत के हिसाब से राज्य में ओहदे दे दिए। किसान के बेटे को मेहनती और अच्छे गुणों के कारण उसको जरूरतमंद और आम लोगों की सेवा करने का काम दिया। व्यापारी के बेटे को उसकी कारोबारी समझ के अनुसार शहर के व्यापार को अच्छा बनाने का काम दिया और उस खानदानी सुंदर नौजवान को अच्छी समझ के कारण उसे राजमहल के काम सौंप दिए। इस तरह भवानी सिंह ने तीनों दोस्तों को प्यार और इज्जत के साथ नौकरी दे दी। जब ये खबर भवानी सिंह के भाई को पता चली तो कि उसका भाई बड़े देश का बादशाह बन गया है, तो वो ये सुनकर घबरा गया और उसने अपनी गलती मान ली। भवानी सिंह ने अपने भाई से कहा, ये दुनिया कुछ दिनों के लिए है, ना तो यहाँ राजमहल हमेशा रहने वाले हैं और ना ही हम मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान की रजा में रहे और उसके भाने में जिंदगी गुजारे, क्योंकि यहाँ किए गुनाहों का जवाब उसे आगे देना होगा। मैं आज भी तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि तू मेरा भाई है, लेकिन न्याय प्यार पर भारी है। इस तरह भवानी सिंह ने अपने भाई को माफ नहीं किया और न्याय के मुताबिक उसको सजा दी। इस तरह भवानी सिंह ने न्याय, दोस्ती और पूरे विश्वास के साथ अपनी जिंदगी को यादगार बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत, अक्ल और सुंदरता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन असली मंजिल तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य भगवान की मर्जी से चलता है और उसके हुक्म में रहता है। साध संगत जी, जिस दिन मनुष्य पैदा होता है उसकी तकदीर उसके साथ ही जुड़ी होती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे मेहनत, अक्ल और अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है। हम लोग छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तकदीर कभी कभी ऐसे अजब खेल खेलती है कि मनुष्य को पता ही नहीं चलता। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।